बहुत बड़ा फैसला। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन अक्सर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़े बड़े फैसले आते हैं। तो आज का फैसला हुक्मरान इत्तेहाद के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत बड़ी उनकी कानूनी फ़तह है। और उस सियासी फ़तह के बाद जो पिछले कई महीनों से उनको मुख्तलिफ महाज़ों पर मिल रही थी, लेकिन एक कानूनी जंग जारी थी कई दिनों से, कई महीनों से, जिसका आज इख्तिताम हुआ है और उसमें PTI विक्ट्री उसको मिली है। इसमें हुआ ये था कि पिछले साल, बल्कि इस साल के शुरू में इंतखाबात के बाद, इंतखाबात से पहले बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक फ़ैसला दिया, उस फैसले के असरात इलेक्शन के बाद तक आते रहे, जिस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद मेंबरान थे उनको रिजर्व सीटों में हिस्सा नहीं मिला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी हिस्सा नहीं मिला। इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पेशावर हाई कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद गई और वहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, जिस फैसले के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट गई। और अप्रैल 2024 को साहिबजादा हामिद रज़ा ने पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फ़ाइल की और 6 मई 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। और साथ ही केस जजेस कमेटी को भेजा कि इस पर एक फुल कोर्ट बनाई जाए। ये बहुत एक अहम स्टेप था और जिसके नतीजे में जजेस कमेटी ने एक फुल कोर्ट तश्कील दी। उस दौरान ये बातें आती रहीं कि जो रिज़र्व सीट्स हुक्मरान इत्तेहाद को गई हैं, उससे हुक्मरान इत्तेहाद के पास एक 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में आ गई है और आइनी तरमीम लाई जा सकती है। और एक आइनी तरमीम जो लाई जाएगी, वो सबसे ज़्यादा जिस पर बात हुई वो ये थी कि जजेस की उम्र बढ़ा दी जाएगी। हाई कोर्ट के जजेस की 65 साल रिटायरमेंट की उम्र कर दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की 68 साल, जिससे जाहिर है काजी फायज़ ईसा साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उनको फ़ायदा होता। और ये एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया जिसकी वजह से ये बात तकरीबन लोगों के दिलों में और दिमागों में बैठ गई कि ये जो फ़ैसला है, ये जो अदलिया के अंदर पहले हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मेंबर बेंच ने फैसला दिया, ये इसका मकसद 2/3 अक्सरियत ही था ताकि जजेस को और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को फ़ायदा हो। लेकिन कुछ ही दिनों में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर कभी कोई ऐसी आइनी तरमीम आए भी तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे और अपने वक्त पर घर चले जाएंगे। लेकिन आज फैसला आ गया 8-5 से, बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ PTI के हक़ में फ़ैसला आया। और ये तो 8-5 से तो वाज़ेह अक्सरियत उनके हक़ में फ़ैसला आया, लेकिन 11 जजेस, 13 में से 11 जजेस ने PTI को एक सियासी जमात तस्लीम किया और उनके बारे में जो ये था कि वो पार्लियामेंट में उसकी मौजूदगी नहीं है, उसको उन्होंने तस्लीम किया। ये बहुत बड़ी बात है। और 13 के 13 जजेस ने ये भी तस्लीम किया कि जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट के बल्ले वाले फ़ैसले की, वो तशरीह इलेक्शन कमीशन की गलत थी। तो ये भी PTI की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने, पार्लियामेंट्री लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में, लेकिन इन तमाम केसेस में वो PTI की तरफ से बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की और तमाम केसेस लड़े। ख़ास तौर पे बल्ले के केस में भी वही वकील थे। अली ज़फ़र साहब, आपको और आपकी जमात को इस पे ज़ाहिर है मुबारकबाद तो बनती है, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बल्ले वाला केस में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे और आपने बहुत अच्छा केस लड़ा, लेकिन आप हार गए बदकिस्मती से। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने उस बल्ले वाले केस की तशरीह गलत की थी। आप इतने सीनियर और अच्छे लॉयर होने के बावजूद गलत तशरीह को क्यों तस्लीम किया? आप उसके ख़िलाफ़ उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? जी, बड़ा आपका अहम सवाल है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी तौर पे अब ये कहा है कि जो सिंबल केस है उसकी गलत तशरीह की गई थी, लेकिन उस वक्त जब मुकालमा हो रहा था और बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि इसके असर जो है इस आपकी जजमेंट का वो सिंबल पे होगा और हमें PTI के कैंडिडेट्स के तौर पे नहीं लड़ने दिया जाएगा और वो आर्टिकल 17 की ख़िलाफ़ वर्जी होगी और इसलिए आप ये ना करें, सिंबल ना छीनें हमसे।
ये लोगों का नुकसान होगा और जमहूरियत का नुकसान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो बेंच था उन्होंने ये बात नहीं की, जब इस जजमेंट पे बात नहीं मानी। लेकिन मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हो तो आप हमारे पास आ जाइएगा। जी, वो कहा तो था, लेकिन उसको लिखा नहीं था अपने फैसले में, सिर्फ ओरली कहा था। और उसके बाद जब उस पर भरपूर तनकीद हुई, इमीडिएटली तनकीद हुई, आप लोगों ने भी की, हम लोगों ने भी की, इंटरनेशनल दुनिया ने भी की। और उसके बाद जब ये 13 बेंच केस चल रहा था तो जो फेलो जजेस थे उन्होंने भी उस पर तनकीद की, उनका भी इम्प्रेशन था और उन्होंने भी ये कहा कि ये जजमेंट की वजह से हुआ सारा कुछ। लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब ने वजाहत की कि मेरी इस जजमेंट में ये फ़ैसला नहीं था, मेरा तो फ़ैसला कुछ और था, मैं ये नहीं चाहता था कि ये सिंबल की वजह से पीटीआई को पार्टी ही ना समझा जाए, तो फिर वो क्लैरिफिकेशन हुई। और जब वो क्लैरिफिकेशन हुई तो उससे फिर ज़ाहिर हुआ कि ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गलती थी उसको कन्वर्ट करके कह दिया कि वो हमारा ये मकसद नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि अगर वर्बली भी उन्होंने कहा था और इन राइटिंग नहीं दिया था, तो क्या ये जो बार बार तनकीद पीटीआई के वकला पे हो रही है और पीटीआई के अंदर से हो रही है कि उन्हें फिर भी, आप एक वकील हैं, खुद सीनियर वकील हैं, क्या हाइंडसाइट में आप नहीं समझते कि आपको उसी वक्त फौरी तौर पे चले जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के पास? जनवरी की बात है शायद या फरवरी की। मेरा ख्याल है जो 8 मेंबर बेंच है उसने इसकी वजाहत कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो कैंडिडेट्स थे वो पहले पीटीआई के बिहाफ पे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको आज़ाद ट्रीट करेंगे तो मजबूरन उनको एक तरह से ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात की वजह से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करना पड़ा। और वो वक्त इतना कम था, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन कोई शाम को, रात को ये फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और अगले दिन ही ये सारे मामलात जो थे, जो सारे डिक्लेरेशंस थी और नॉमिनेशंस थी देनी थी और उस माहौल में कोई वक्त नहीं था कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट जाते। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो जो जी इस इतना बड़ा जो फैसला आज आया है आपके हक में, इस पे एक एतराज़ जो आपके सियासी और कानूनी मुखालफिन की तरफ से किया जा रहा है कि आइन को दोबारा लिख दिया गया है, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे? जी देखें, जो मैंने सुनी है लॉ मिनिस्टर साहब की और जो बाकी लोगों की गुफ्तगू इस पे जो इतराज़ कर रहे हैं इस जजमेंट पे, वो कह ये रहे हैं कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद गई थी फ़ैसला लेने अपने हक में। सुन्नी इत्तेहाद का मौक़िफ़ ये था कि हमें ये रिज़र्व सीट्स दी जाएं, पीटीआई नहीं आई थी तो पीटीआई को किस तरह ये सीटें दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन उसका जवाब उसका बड़ा सिंपल है और वो आइन के मुताबिक जवाब है। वो ये है कि आर्टिकल 187 है कि आइन का, और आर्टिकल 187 ये कहता है, ये ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वाक़यात को देखते हुए और हाल की सिचुएशन को देखते हुए और माजी की गलतियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस कर सकती है, एक ऐसा फैसला कर सकती है जिसके तहत इंसाफ मुकम्मल हो जाए और माजी की जो गलती है, इसी को नज़रिया ज़रूरत नहीं कहते हैं? इदारे ने की है उसको नहीं, ये आर्टिकल 187 है। नज़रिया ज़रूरत मुख्तलिफ है। वो तो ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होने के बाद कोई नया मार्शल लॉ आ जाए तो उसको कहा जाता है कि रेवोल्यूशन हो गई। वो मुख्तलिफ इशू है। यहाँ आर्टिकल 187 इस पे जो नज़रिया ज़रूरत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक पॉपुलर फैसला है, आईनी और कानूनी नहीं है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 187 के तहत अदालत के पास ये ताकत है कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकें, यानी पूरा इंसाफ कर सकें। अब अदालत ने क्या देखा, तो आर्टिकल 187 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ कोई और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी और केस की 187 के तहत माजी में कि ये हुआ है इस तरह? बहुत सारे केसेस हैं आर्टिकल 187 के तहत, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये वाला केस आर्टिकल 187 इस केस में उसको मिल गया। जी, इस केस में रिलीफ इसलिए देना पड़ा आर्टिकल 187 के तहत अदालत को कि अदालत ने ये देखा कि अदालती एक फ़ैसला जो सिंबल केस था उसकी गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
मजबूर किया कैंडिडेट्स, पीटीआई के कैंडिडेट्स को कि वो सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन करें, और अवाम ये जानती थी। अवाम ने अपना मैंडेट इस्तेमाल किया। अवाम ने ये कहा कि हम जो है वोट करेंगे पीटीआई के कैंडिडेट्स को। उसके बाद जब पीटीआई के कैंडिडेट्स आ गए, वो बेशक सुन्नी इत्तेहाद में आए लेकिन वो थे पीटीआई के कैंडिडेट्स, और उन्हें जब रिज़र्व सीट्स भी उनको नहीं मिली और रिज़र्व सीट्स उन लोगों को दे दी गई जिनका कोई जायज़ इख्तियार नहीं था आइन के तहत। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अदालत ने कहा कि हम इसमें केस में कंप्लीट जस्टिस करेंगे, हम पूरा इंसाफ करेंगे, और हम जो अवाम का मैंडेट है उसके साथ इंसाफ करते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो गलत धांधली की उसको नफ़ी करते हुए हम ये पीटीआई को दे देंगे।